अच्छा जी, इधर कोई ये नो वन के नाम से हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। सर मेरी माइक से शोर तो नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है वैसे, मगर बात आप करें, आवाज़ समझ आ रही है। अच्छा सर, बातें तो बहुत सी करनी है, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। लेकिन मैं एक दो दिन पहले एक चीज़ पढ़ रहा था स्टोइसिज्म के बारे में। अ, स्टोइसिज्म स्टो- के बारे में, हाँ। जी जी। सर मैं इतना हैरान हुआ उसकी आइडियोलॉजी, और जो सिनिका उनके फिलोसफर्स थे और जो जीनो थे, वो कौन से ज़माने में, आई थिंक 3rd सेंचुरी बीसी में जो बातें कह गए हैं। और आई एम नॉट हियर टू डिफेंड एनी रिलीजन, बट वो सेम, उनमें से 3 बड़ी चीज़ें थी जो बिल्कुल सेम है मज़हब इस्लाम के बारे में। उन्होंने 3 सबसे हम्म। बड़ी चीज़ वो बताई थी सिनिका ने। हाँ हाँ। कहता है वो वॉलेटरी डिस्कम्फर्ट बताया था कि जो भी सफरिंग, बेसिकली स्टोइसिज्म जो सुन रहे हैं उनके लिए ब्रीफली बता दूं, ये बुद्धिज्म का छोटा भाई ही है। वो हम्म। वही फिलॉसफी रखते हैं। तो कहते हैं वॉलेटरी डिस्कम्फर्ट, जो हम रमज़ान में हम फास्टिंग करते हैं, हम्म। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि यार हमें वॉलेंट्री डिस्कम्फर्ट लेना चाहिए जाके जो जो गरीब है, ताकि हमें भी उनका पेन का एहसास हो। पहले तो ये हम्म। सिमिलरिटी हुई, क्योंकि हम काफ़ी, हमारे जो मुस्लिम भाई वो क्लेम करते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई मज़हब है ही नहीं, ये तो ऐसा तो कभी दुनिया में नहीं आया, इतना ज़बरदस्त मज़हब पहली बार आया, ऐसी सोच हम्म। किसी के पास थी ही नहीं। तो इतने पुराने कदीम ज़माने का बंदा ये बोल रहा था। सेकेंडली, उन्होंने फिर ज़कात के बारे में सिनिका कहते हैं कि हमें जो भी मिला है दुनिया में, वो एक लोन है, एक फॉर्चून है गॉड की तरफ से, और उस लोन को हमने आपस में डिवाइड करना है। अगर किसी को ज़्यादा मिला है तो आपस में डिवाइड करना है, जो कि मज़हब इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है। और आखिरी बात, हज जो हम परफॉर्म करते हैं, जो मुसलमान भाई हज परफॉर्म करते हैं, हम्म। सिनिका भी, सिनिका जो फिलोसफर थे, रोमन फिलोसफर, उन्होंने भी एडवाइस किया था कि लोगों को इकट्ठा रखने के लिए, एक नेशन बनाने के लिए एक ऐसा रिचुअल होना चाहिए ताकि वो लोग मास लेवल पे परफॉर्म कर सके, जिसके थ्रू वो यूनाइट हो सके। तो ये 3 बातें मैं इनका एक, मुझे एक दोस्त ने पीडीएफ की इनकी बुक सेंड की थी, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये तो बहुत पुरानी गेम है, जो 1400 साल बाद वो गेम थोड़ी स्टोइसिज्म मॉडिफाइड। जो है ना, स्टोइसिज्म का क्रिश्चियनिटी पे बहुत गहरा असर है, बहुत ही ज़्यादा। ये सेल्फलेसनेस का, ये कुर्बानी का कि जी अपनी जान दे दो दूसरों के लिए, और ये एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, क्रिश्चियनिटी पे इसका बहुत गहरी इसकी वो है, जो है ना, छाप है। ऐसे नहीं है कि जी क्रिश्चियनिटी के ये रूल्स जिनको गोल्डन रूल्स कहा जाता है वो कोई आसमान से उतरे थे, किसी खुदा ने दिए थे, नहीं। ग्रीक फिलासफी का इतना असर हमारे हमारे सब रिलीजन्स पे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कि जैसे जो आत्मा का कंसेप्ट है, रूह का, वो भी जो है वो ग्रीक फिलासफर्स से आता है। ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जूडाइज़म अडॉप्ट करते हैं, वो भी सब उधर से आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 500 बीसी में ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि रूह है जी। और इवन के ये सारी चीज़ें जो है ना, बड़ी बड़े सारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स उनसे निकले हुए हैं, ग्रीक फिलासफी से। ग्रीक्स का क्रिश्चियनिटी पे तो ग्रीक्स का इतना शदीद फुटप्रिंट है कि मतलब यहूदियत पे तो आप नहीं कहेंगे इतना, मगर क्रिश्चियनिटी तो सारी की सारी, क्यों क्रिश्चियनिटी पैदा ही रोम में हुई है, और एथेंस में और रोम में और अलेक्जेंड्रिया में, ये इन सब जगहों पे। तो इसके ऊपर तो ग्रीक्स का जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्फ्लुएंस है। इवन के क्रिश्चियनिटी की जो पहली बुक्स हैं सारी, न्यू टेस्टमेंट, वो सारी ग्रीक में लिखी गई है, देखें। तो वहाँ से ये चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं सारी की सारी। ये बड़ी एक वो है, बात है कि फ़िलासफ़ी का मज़हब पे कितना है असर, वो भी बहुत ज़्यादा है। और सर ये बेसिकली ये सारी चीजें मॉडिफाई हो के, हमें हमें तो पता ही नहीं हम्म। था। कि हम तो सोचते थे कि नहीं ये तो ऊपर से एकदम से इतनी जबरदस्त किस्म की चीजें आ गई है। हालांकि हम्म। जबरदस्त नहीं है, कुछ चीजें ही हैं, ज़कात हो गया वगैरह, हम्म। लेकिन ये पहले से था, अजल से था, ये सब कुछ कुछ। पहले से था। देखें, अगर आप कम्युनिज्म की हिस्ट्री पढ़ें ना, जैसे डास कैपिटल आप पढ़ें, तो वो उसका नाता जाके तोड़ जोड़ता ग्रीक फिलासफर से। क्योंकि प्लेटो ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, प्लेटो ने नहीं, सॉरी, सोक्रेट्स ने, कि सोसाइटी एक होनी चाहिए। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट उसने दिया था, किसी बंदे की कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, हर बूढ़ा आदमी जो है या जवान आदमी जो है, हर बच्चा उसका बेटा है।
यानी वो तो ये कहता है कि इनहेरिटेंस भी ये नहीं होना चाहिए कि जी आप ये समझेंगे एक आदमी है तो बच्चे बच्चे जो हैं उसके और उसकी बीवी के बच्चे ही उसके बच्चे हैं। वो तो कहता है सभी उसके बच्चे हैं। तो ये बड़ी पूरी स्टोरी है सारी की सारी। अगर आप फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो है ना रसल की, वो ज़रूर पढ़ें। पाकिस्तान में बड़े आराम से मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है, हर जगह पढ़ी होती है और बेहतरीन किताब है। मतलब ऐसा दिमाग खोलेगी कि मज़ा आ जाएगा आपको। तो वो वहाँ से वो अरिस्टार्कस और जो है ना अरेथागोरस से वो शुरू करता है, पिथागोरस से, और वो ला के एंड करता है ह्यूम और कांत के ऊपर और कार्ल पॉपर के ऊपर 20th सेंचुरी के अंदर। तो वो बहुत ज़बरदस्त किताब है। और सर मजे की बात है कि ये मुझे औरों को नहीं पता, सेनेका जो थे वो अपने आप को मतलब नॉन बिलीवर डिक्लेयर करते थे। वो कहते हैं सही है देयर इज अ क्रिएटर, बट जो रिलीजियस क्रिएटर्स हैं उसको वो बिलीव नहीं करते थे। बिल्कुल। और सर मैं आज तो मैं काफी सोच के आया था, लेकिन मैं वीडियोस नहीं लाया क्योंकि ये टॉपिक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। पर जल्दी से लास्ट बात करता हूँ सर कि जो हमारे MTJ साहब हैं और अना तारिक जमील साहब, उन्होंने तो ब्रांडिंग भी स्टार्ट कर दी, आपको शायद पता होगा सर कपड़ों मैंने उस दिन कुछ देखा जरूर है। ब्रांडिंग किस चीज की स्टार्ट की है उन्होंने? कपड़ों की। हाँ अच्छा। हाँ, वो जुनैद हफीज मर गया, जुनैद जमशेद मर गया ना, तो अब उन्होंने उसका बिजनेस टेक ओवर तो करना है ना किसी ने। ठीक है, तो वो तारिक जमील साहब ने खुद कर लिया, हाँ कि नहीं? एग्जैक्टली सर। और लास्टली सर कपड़े का कारोबार हलाल कारोबार है, कोई मसला नहीं है, वो गैर इस्लामी नहीं है। सूद का कारोबार थोड़ी है जी, आप ऐसे ही तनकीद थोड़ी कर सकते हैं उनके ऊपर। और सर लास्टली अभी जो हमारी बहन है तेजाबी गर्ल, और फिर उनके बाद मेरे ख्याल में वो स्लीवलेस कपड़े बिल्कुल नहीं बेचेंगे, या आप बेफिक्र रहे, अंडरवेयर भी नहीं बेचेंगे वो। ओ गुड पॉइंट सर। आई विश के वो जीन्स वगैरह या कुछ इस तरह वेस्टर्नाइज ड्रेसिंग बेचे, मजा आएगा सर तब। नहीं जीन्स तो वो बेचेंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनके बिकिनीज भी बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। ऊपर MTJ लिखा हो, हलाल बिकिनीज हैं, पता नहीं अब बिकेंगे कि नहीं। अब ये वैसे हैरानगी की बात है, मगर मेरा ख्याल है कि अगर आज उन्होंने कपड़े करने शुरू किए हैं तो आज से कोई 30-40 साल बाद यकीनन उनकी लॉन्जरी की लाइन भी जरूर निकली होगी। वो उसके ऊपर लिखा होगा जी ये हूरों की लॉन्जरी दुनिया में हम बेच रहे हैं। ये सारा इन्होंने शुरू करना है जरूर। तारिक जमील साहब तो, तारिक जमील साहब के ख्वाब में कहता है ना, मेरे ख्वाब में हूर आई तो वो इतनी खूबसूरत थी ये। तो तारिक जमील साहब ने जो उसकी लॉन्जरी का डिज़ाइन देखा होगा ना, यहाँ पे वो डिज़ाइन फिर फराहम करेंगे लोगों को। अच्छा लास्टली मैं एक लास्ट पॉइंट दे दूं, सॉरी मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। जो हमारी बहन हिजाबी गर्ल और मेरे ख्याल में एक और देसी राइडर करके भी आए थे, मेरे 2-3 वीडियोस मैंने कलेक्ट करके रखी थी, मैं आऊँगा, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तारिक जमील साहब का भी है कुरान में, इसमें हयात भी है कुरान पाक में। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देता हूँ जल्दी से, सबको ही पता होगा कि कुरान में एक आयत है, मुझे कंफर्म पता नहीं, आई एम सॉरी, कि हमने आसमान को बिना किसी सहारे के खड़ा कर दिया। तारिक जमील साहब बिना सतूनों के खड़ा किया, और तुम्हें नजर आता है कि इसमें कोई सुराख भी नहीं है। बंदा पूछे आसमान तो कोई चीज ही नहीं है सर। हाँ, आसमान तो उसको सतून की जरूरत कैसे है? एग्जैक्टली मतलब इतनी छोटी सी बेसिक सी बात है सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एनीवे सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, थैंक यू जी, करेंगे बात। ओके बाय।